4 इस आदमी की एक एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। आपकी आंखें खोलूं जो इतने सालों से बंद पड़ी है। एक एक बात मैं आपके सामने खोलूं, जैसे ताश की तरह सारी सच्चाई आपके सामने लेकर लाने वाली हूँ जो आपसे छुपी हुई है। तो आज के संदेश को जरूर से ध्यान से सुने और अपनी माता को धन्यवाद कहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। जो आपको बताया जा रहा है कि आज का जो संदेश है वह कुछ इस तरीके से है कि आपका कोई शत्रु है जो आपको पसंद नहीं करता है, आपको हेट करता है, लेकिन अब इस व्यक्ति को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हो रहा है, जिसको ये बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। कहीं ना कहीं इसने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है और आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। अब इसके जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति बन चुकी है, बहुत बड़ी स्थिति इसने बनाई है। आपके जीवन में जहर घोलकर आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश की। अब इसे बहुत ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, जिसने आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई। वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, वह बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग में है। वह ऐसी मेमोरीज कर रहा है कि काश उसने ऐसा ना किया होता, काश उसने आपके साथ गलत ना किया होता तो उसकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान, ना इतनी सारी बर्बादी उसकी जिंदगी में ना होती। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्म खराब कर लिया है, बुरी तरह से उसने अपना कर्म खराब कर लिया है। आपको परेशान करके अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि जब कोई बुरा वक्त खुद पर आता है, कोई बात खुद से होती है, तब सच्चाई का असली अंदाजा होता है। तब हम जी कर पाते हैं कि सामने वाले ने क्या महसूस किया होगा, क्या एहसास किया होगा, उसकी जिंदगी कैसे उथल पुथल हुई होगी, उसने अपने जीवन को कैसे संभालना होगा, कितना ज्यादा उससे घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज्यादा वह तड़पा होगा। यही चीज अब उसके साथ हो रही है, क्योंकि माँ काली का न्याय होना प्रारंभ हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसके जीवन में वही बुरा हो रहा है। अब ये पछता रहा है और सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ इतनी बड़ी गलती न की होती। जिनकी भी ऊर्जा मैं पिक कर रही हूँ वो व्यक्ति अब गहरी पट्टावे में है। यह सोच रहा है कि काश उसने इतनी गलती ना की होती, काश उस समय पर वह रुक जाता, इतना ज्यादा आगे ना बढ़ता, तो आज उसके जीवन में भी खुशियां होती, समृद्धि होती, वह भी खुशहाल पारिवारिक पल जी रहा होता, उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर होती। कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करना उसके जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में तबाही मचाने की, जहर खोलने की, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि काश आपका बुरा ना किया होता, यही इनकी सोच रहती है। बस यही दिन भर यह सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया, आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें की। इसने आपके हंसते खेलते परिवार में कलर क्लेश करवाने का एक भी मौका गंवाया नहीं है। आपके हंसते खेलते सुखी परिवार में आग लगाने का एक भी मौका का इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके खुद के फैमिली के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े कराए। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कलर क्लेश करवाता था। कलर क्लेश का माहौल बनाना ऐसे बखूबी से आता था, जैसे कि कहते हैं प्लानिंग करना, चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना, कैसे प्लानिंग बनाना, कैसे प्लॉटिंग करना, ये सब बहुत अच्छे से बारीकी से ये व्यक्ति जानता था। बस किस वजह से? क्योंकि इससे आपसे ईर्ष्या थी, जलन थी। आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं गंवाया। और सबसे गंदा और धब्बा जो कर्म किया था, इसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करवाए थे। पास्ट में ऐसे कर्म करने के बाद अब इसको जैसे ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे ये सारी चीजें हिट कर रही हैं, मुझे ये सारी चीजें नेक चीजें नहीं चाहिए,
मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन उस समय पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा किया और आज इसकी बस एक ही लाइन है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। मतलब आपके जीवन में इतनी ज्यादा जहर घोल के इसने जो अपने जीवन में कर्म बर्बाद किया है, अब जो इसको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके कामकाज पर बहुत ज्यादा गंदी नजरें लगाना, मतलब पूरी तरह से काम में, आप कामकाज में जितनी भी मेहनत करते थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। ये चीजें आपने कहीं ना कहीं, आप लोग एक बार ध्यान से सोचो, पास्ट में ऐसी एनर्जी थी। आप लोग चाहे जितना भी कामकाज में मेहनत कर लो, या आपके फैमिली में आपके हस्बैंड, आपके पिता, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। चाहे आप लोग एरी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन नहीं मिलता था। क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे, आपके परिवार से बहुत ज्यादा जलता था। इसने हर एक चीज अपनाई है, हर एक हथकंडा अपनाया था। पूरी तरह से आपके जीवन को नरक बनाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रही है। बहुत समय तक आपने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी झेली है। आपको आपकी मेहनत का फल मिलता ही नहीं था, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता था। आप लोग सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सारी चीजें अच्छे से करते थे, सब कुछ स्पष्ट तरीके से, जैसे लगता था कि ये काम मेरा होने ही वाला है, ये काम मेरा बनने ही वाला है, और फिर बीच में ही वह काम अटक जाता था, रुक जाता था, आपका काम बन ही नहीं पाता था। जैसे लगता था कि कोई नेगेटिविटी बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपके काम को रोक देती है, ऐसा होता होगा है। एक बार आप जरूर से सोचना कि पास्ट में ये एनर्जी आपकी रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, आपकी फैमिली में भेजी गई थी। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत स्पष्ट तरीके से करते थे, हर चीज क्लियर तरीके से, लेकिन फिर भी उसका 1% भी आपको परिणाम नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको बहुत घेर रखा था। ऐसा बार बार होता था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हथकंडे ऐसा नहीं छोड़ा जो इसने नहीं अपनाया। आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए इसने हर संभव कोशिश की। आपके जीवन में केवल और केवल हार्डशिप और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि हे भगवान, मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत करें, मेरी लाइफ में भी वह चीजें हो जो अब तक नहीं हुई। वह सब कब होगा? कब मैं अपनी लाइफ में खुश रह पाऊंगा या खुश रह पाऊंगी? कब मुझे भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और स्पेल वगैरह अप्लाई की जाती थी। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपका ऑरा यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया गया था। सबसे ज्यादा इसने आपके ऑरा को नेगेटिव कर दिया था, इसलिए आपके कोई भी काम नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। चाहे आप कितना भी अच्छे से काम कर ले, लेकिन जब तक आपकी ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय आप बस और बस नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। आपका ऑरा बहुत ज्यादा वीक कर दिया गया था। और आपने ये भी देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, आपको इतनी जल्दी गुस्सा आने लगा है, आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं। एक समय ऐसा था आपके साथ ये सारी चीजें होती थी। और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की प्लानिंग भी थी, जहां पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारी चीजें आपने, अगर आपके जीवन में ये जो मोमेंट आए हैं, तो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अपने बुरे वक्त से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कोई बहुत बड़ी सीख मिली है आपको। तो यही आपके साथ भी हुआ है। लेकिन अब ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अब माँ काली से बहुत ज्यादा मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें इसके साथ अब बैकफायर कर रही है।
ये अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी गलती की अब कोई माफी नहीं है। ये बार बार कह रहा है प्लीज भगवान मदद कीजिए, क्योंकि हर गंदगी ने अब इसे पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। इसका सब कुछ अटक चुका है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि यह एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं, क्या तीर्थ करूं, क्या गंगा स्नान करूं। लेकिन एक बात यहाँ पर अच्छी है कि इसे एहसास हुआ है कि आपकी जिंदगी के साथ जो इसने किया, कितनी गंदी हरकत की, आज इसका कर्म से वापस मिल रहा है और यह सब इसे सूद समेत मिल रहा है। जिस समय इसने आपके साथ ये सब किया होगा, आज वही सारी चीज इसे हिट कर रही है, इसे परेशान कर रही है, इसे घुटन महसूस करवा रही है। इसे अब एहसास हो रहा है कि आपकी जिंदगी के साथ इसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी गंदी चीजें कि कितने बुरे तरीके से आपके साथ बर्ताव किया। आपकी लाइफ में इसने कितना कठिन समय लेकर आया, क्या नहीं किया इसने। ब्लैक मैजिक स्पेल्स, हर संभव गंदी हरकत इसने कर डाली, पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की। ये कोई मेल है? आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा व्यक्ति जरूर से रहा होगा, या हो सकता है आपने इसे पहचान ना पाया हो, लेकिन असल में कोई ऐसा मेल जरूर था जो आपको नापसंद करता था, आपके हर काम में नजर रखता था, आपकी किसी भी काम को पूरा नहीं होने देता था। लेकिन आज वही सारी चीजें जो भी इसने आप पर अप्लाई की थी, जो भी प्लानिंग करी थी, अब उसकी तरफ लौट रही है और आज ये बहुत घुटन में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे इन चीजों को ठीक करे। अब सोचता है बचाव, लेकिन सवाल यह है कि पहले इतना गंदा कर्म किया ही क्यों? जब कर्म किए थे तब सोचना चाहिए था कि एक दिन यह सब इसे हिट करेगा, और अब वही सब कुछ इसे बुरी तरह हिट कर रहा है। इसकी हर माफी की पुकार बेकार है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा। हर स्थिति में एक बहुत बड़ी सीख छुपी होती है। जिसने भी हमारे साथ बुरा किया होता है वह भी बख्शा नहीं जाता है, उसे भी वही सब भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो चीज उसने हमारे साथ की है उससे कई गुना उसे भी सहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है और ईश्वर उसकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वह अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता था। आप लोग सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सारी चीजें अच्छे से करते थे, सब कुछ स्पष्ट तरीके से, जैसे लगता था कि ये काम मेरा होने ही वाला है, ये काम मेरा बनने ही वाला है, और फिर बीच में ही वह काम अटक जाता था, रुक जाता था, आपका काम बन ही नहीं पाता था। जैसे लगता था कि कोई नेगेटिविटी बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपके काम को रोक देती है, ऐसा होता होगा है। एक बार आप जरूर से सोचना कि पास्ट में ये एनर्जी आपकी रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, आपकी फैमिली में भेजी गई थी। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत स्पष्ट तरीके से करते थे, हर चीज क्लियर तरीके से, लेकिन फिर भी उसका 1% भी आपको परिणाम नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको बहुत घेर रखा था। ऐसा बार बार होता था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हथकंडे ऐसा नहीं छोड़ा जो इसने नहीं अपनाया। आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए इसने हर संभव कोशिश की। आपके जीवन में केवल और केवल हार्डशिप और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि हे भगवान, मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत करें, मेरी लाइफ में भी वह चीजें हो जो अब तक नहीं हुई। वह सब कब होगा? कब मैं अपनी लाइफ में खुश रह पाऊंगा या खुश रह पाऊंगी? कब मुझे भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और स्पेल वगैरह अप्लाई की जाती थी। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपका ऑरा यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया गया था। सबसे ज्यादा इसने आपके ऑरा को नेगेटिव कर दिया था, इसलिए आपके कोई भी काम नहीं हो पाते थे।
क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। चाहे आप कितना भी अच्छे से काम कर ले, लेकिन जब तक आपकी ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय आप बस और बस नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। आपका ऑरा बहुत ज्यादा वीक कर दिया गया था। और आपने ये भी देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, आपको इतनी जल्दी गुस्सा आने लगा है, आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं। एक समय ऐसा था आपके साथ ये सारी चीजें होती थी। और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की प्लानिंग भी थी, जहां पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारी चीजें आपने, अगर आपके जीवन में ये जो मोमेंट आए हैं, तो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अपने बुरे वक्त से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कोई बहुत बड़ी सीख मिली है आपको। तो यही आपके साथ भी हुआ है। लेकिन अब ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अब माँ काली से बहुत ज्यादा मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें इसके साथ अब बैकफायर कर रही है। ये अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी गलती की अब कोई माफी नहीं है। ये बार बार कह रहा है, प्लीज भगवान मदद कीजिए, क्योंकि हर गंदगी ने अब इसे पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। इसका सब कुछ अटक चुका है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि यह एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं, क्या तीर्थ करूं, क्या गंगा स्नान करूं। लेकिन एक बात यहाँ पर अच्छी है कि इसे एहसास हुआ है कि आपकी जिंदगी के साथ जो इसने किया, कितनी गंदी हरकत की, आज इसका कर्म से वापस मिल रहा है। और यह सब इसे सूद समेत मिल रहा है। जिस समय इसने आपके साथ ये सब किया होगा, आज वही सारी चीज इसे हिट कर रही है, इसे परेशान कर रही है, इसे घुटन महसूस करवा रही है। इसे अब एहसास हो रहा है कि आपकी जिंदगी के साथ इसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी गंदी चीजें कि कितने बुरे तरीके से आपके साथ बर्ताव किया। आपकी लाइफ में इसने कितना कठिन समय लेकर आया, क्या नहीं किया इसने। ब्लैक मैजिक स्पेल्स, हर संभव गंदी हरकत इसने कर डाली, पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की। ये कोई मेल है? आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा व्यक्ति जरूर से रहा होगा, या हो सकता है आपने इसे पहचान ना पाया हो, लेकिन असल में कोई ऐसा मेल जरूर था जो आपको नापसंद करता था, आपके हर काम में नजर रखता था, आपकी किसी भी काम को पूरा नहीं होने देता था। लेकिन आज वही सारी चीजें जो भी इसने आप पर अप्लाई की थी, जो भी प्लानिंग करी थी, अब उसकी तरफ लौट रही है। और आज ये बहुत घुटन में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे इन चीजों को ठीक करें। अब सोचता है बचाव, लेकिन सवाल ये है कि पहले इतना गंदा कर्म किया ही क्यों? जब कर्म किए थे तब सोचना चाहिए था कि एक दिन ये सब इसे हिट करेगा, और अब वही सब कुछ इसे बुरी तरह हिट कर रहा है। इसकी हर माफी की पुकार बेकार है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा। हर स्थिति में एक बहुत बड़ी सीख छुपी होती है। जिसने भी हमारे साथ बुरा किया होता है वह भी बख्शा नहीं जाता है, उसे भी वही सब भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो चीज उसने हमारे साथ की है उससे कई गुना उसे भी सहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है और ईश्वर उसकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वह अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। आपकी शक्तियां के बारे में कहीं ना कहीं आभास हो रहा है। आपकी शक्तियां का कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तो समझ आ रहा है। कुछ तो वह समझ गए हैं कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं, आप कोई अलग ही देश से आए हैं, कुछ अलग ही है। आप में कुछ अलग एक शक्ति है, स्ट्रेंथ है, एक पावर है। चाहे आपके ऊपर कितनी भी काली क्रियाएं क्यों ना कर दी जाए, लेकिन आप हमेशा वहां से बच जाते हैं। आपको वहां से बचा लिया जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप एक्चुअल में अर्ध एंजल है। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। देख लेते हैं डिवाइन एंगल आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन एंगल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं? कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपको याद कर रहा है। पीकॉक एनर्जी बहुत ज्यादा दिखती है।
आप पीकॉक एनर्जी कैरी करते हो, रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो और बहुत ज्यादा आपकी रॉयल एनर्जी है। माँ काली है, आप उनका अंश हैं। कोई चॉकलेट खा रहा है या किसी को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, किसी का बर्थडे है, यहाँ पर ये चीज हाईलाइट हुई है, कोई चॉकलेट खा रहा है या आसपास चॉकलेट केक्स, लेकिन मुझे यहाँ पर चॉकलेट बहुत ज्यादा दिखा है। मुझे तो कोई डॉक्टर हो सकता है या किसी की शादी डॉक्टर से हुई है या किसी डॉक्टर की शादी होने वाली है, किसी को ऑन रेंज बहुत ज्यादा पसंद है। फ्रूट्स मतलब हो सकता है वह बहुत ज्यादा, यहाँ पे डॉक्टर भी आया, फ्रूट्स भी आया। आप हो सकते हैं कि कोई थोड़े हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, उन्हें डॉक्टर ने कहा कि फ्रूट्स वगैरह खाया करो। आपको थोड़ी वीकनेस है या आपको ऑरेंज बहुत ज्यादा पसंद है, आप ऑरेंज जूस पी रहे हैं, ऑरेंज खाते हैं, या आप कहीं पर शॉपिंग में जा रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। फ्रूट्स कुछ खरीदने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। एक मैसेज के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कोई किसी को मैसेज करना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, कोई किसी को है बोल रहा है, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आया है। कोई किसी को बुक्के देना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, फ्लावर देना चाहता है, नेचुरल फ्लावर्स, या हो सकता है आप नेचुरल फ्लावर्स। आपको नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप अपने घर में नेचुरल फ्लावर्स रखते हैं। यहाँ पर आया है कि कोई कार खरीदना चाहता है, किसी को ब्लू कलर की कार बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। कोई स्पोर्ट्स में है, कोई गेम खेलता है, डेफिनेटली कोई स्पोर्ट्स में है। गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स खेलना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। किसी को कार लेनी है, खरीदनी है, कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई यहाँ पर खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा आई हैं। मतलब मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके किसी का नाम एस से है, किसी का नाम पा से है, किसी का नाम एस से है, किसी का नाम न से है, किसी का नाम द से है, किसी का नाम किसे है, ऐसा दिख रहा है, किसी का नाम से है। आपके सिर पर माँ काली का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। आने वाले टाइम में आपको दिखेगा ये वीनस का नंबर है। यहाँ पर एक बहुत क्यूट सा फ्लावर आया है। एक्चुअल में आप लोग नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, या आपके घर पर है, या आपने टेरेस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं। आपको नेचुरल फ्लावर्स अपने आसपास बहुत अच्छे लगते हैं। फूल फ्लावर रोज, ये चीज यहाँ पर आ रही है। कोई कोई बहुत ज्यादा अपने डाइट को फॉलो कर रहे हैं, यानी अपने आप का बहुत ज्यादा अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं। नॉइस हो सकता है आप लोग वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं। जो भी है, मेल फीमेल, आप लोग थोड़ा अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छे से हो सकता है आपको कुछ खाना डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो रहा है, तो आजकल आप लोग या तो कुछ फैट लूज कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। किसी को खट्टी मीठी चीजें खाने का बहुत ज्यादा शौक है, जैसे कि अचार, खट्टी मीठी चाट, खाना खाने की बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं, सब उल्टा आपके हेटर से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे हैं। कोई डॉग लवर हो सकता है आपके घर में डॉग है, क्योंकि यहाँ पर डॉग्स भी आए हैं। आप डॉग के साथ बहुत ज्यादा फन करते हैं।